तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एसओसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए एक साइंस की इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुके हैं। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने मैथ की वीडियोस डाली हुई हैं जिससे हमारी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अगर साइंस की वीडियोस मिल जाती तो हमारी जो प्रिपरेशन है थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए साइंस की इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुके हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ओआरएस की फुल फॉर्म बतानी है। आपने सुना होगा डॉक्टर वगैरह बोलते हैं ओआरएस को रिकमेंड करते हैं। वो जो ओआरएस होता है वो क्यों करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में पानी की जो कमी है उसको पूरा हो जाए। अब देखो ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ओरल जो होता है हम जो माउथ के थ्रू लेते हैं उसे ओरल कहते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब जो पानी कमी से रिहाइड्रेट करना, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओआरएस बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो ब्रेड ऑफ पीस होता है ना, मतलब पीस ऑफ ब्रेड होता है हमारा, जब उसे च्यूई करते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट आता है। अब स्वीट क्यों आता है, अब देखो इसका रीजन क्या होता है। जो स्लाइवा एक्शन होता है, स्लाइवा एक्शन क्या होता है, जो हमारी लार होती है ना, लार, ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। जैसे हमारा एंजाइम होता है, मैं ग्लैंड का नाम लिखता हूं, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो ग्लैंड होती है ना, ये एक एंजाइम को सिक्रेट करती है, उसका नाम क्या होता है, अमाइलेज। ठीक है, ये क्या काम करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इनटू शुगर में। और माल्टोज होती है ना, एक शुगर की क्या होती है, एक फॉर्म होती है। ठीक है, इसी वजह से वो हमें कैसा लगता है, स्वीट लगता है। कैसा लगता है, चबाने में क्या आता है, थोड़ा स्वीटी लगता है, मीठा मीठा लगता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मेरा वादा है, ये क्वेश्चन जो है ना काफी टॉप क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वीडियो में, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी डिक्टो हुई देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, एमसीक्यू आपके 15 आने हैं, बट आपको नॉलेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज आपको है साइंस की, तो अब कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो देखते उड़ा देंगे। देखिए, अब पल्सेज आर गुड सोर्स। अब जो पल्सेज होती हैं, जो हमारी दाल होती है, वो दाल में क्या होता है ज्यादा, आप सभी ने सुना होगा कि जिम वाले लोग होते हैं वो दाल ज्यादा खाते हैं, रिकमेंड करते हैं दाल खाने के लिए। क्यों, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन। तो दाल में क्या होता है हमारा बेटा, प्रोटीन होता है। ठीक है, दाल में क्या ज्यादा होता है हमारा, प्रोटीन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, क्वासीकोर। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लास में, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासीकोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। देखो ये क्या कह रहा है, प्लांट कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को ऑल द टाइम। भाई ये तो गलत बात है। हमने पढ़ा है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमेशा कहाँ होता है, दिन के टाइम पे। दिन के टाइम पे क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं और क्या लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट कहाँ होगी, डे टाइम पर। और क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2 गैस और एनर्जी ये देते हैं। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। ये उन्होंने क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। तो जो आप पढ़ते हैं, ये तो आपकी इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की, बट ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस होता है कब होता है, डे टाइम में होता है। कहाँ पे होता है, डे टाइम में। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब प्लांट कैरी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट के टाइम पे भी नहीं करते, ये भी गलत है। प्लांट कैरी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे, हाँ ये बात तो सही है। अब आगे पढ़ते हैं, एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम, ये बात सही है। भाई खाना जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो डे के टाइम कर लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन ऑल द टाइम करते हैं, पूरे दिन रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जब रेनी सीजन होता है, यानी बरसात जब हो रही होती है दिन में, तो प्लांट अपना खाना बनाते नहीं बनाते, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या बेटा, सी है। ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अगर मैं इसको और डिटेल पढ़ाऊं तो जो हमारा सनलाइट है ना, सॉरी ये जो हमारा क्लोरोफिल है, ये कैसा होता है हमारा, ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा होता है हमारा, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, और ये क्या काम करता है,
ये सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को क्या करता है, ये कैप्चर करता है। कैप्चर करता है, ठीक है। और बताएं, देखो कैप्चर करता है। और ये कहां पाया जाता है क्लोरोफिल, हमारा लीफ में। कहां पाया जाता है, लीफ के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ आया। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड नॉलेज की बात होगी तो आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा, साथ ही साथ ये नहीं एमसीक्यू देखते उड़ा दिया। आपको कंसेप्ट है, कंसेप्ट को भी समझो, ताकि आपकी साइंस की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इनहांस हो। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ बच्चों से मिला जो एसएससी में पढ़ रहे हैं, उनसे बार बार पूछा जा रहा है, तो ये कहता है सर एसएससी में स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती, इसका रीज़न क्या है? हमारे यहाँ पे जो बैचेस चलते हैं ना, वो 6 महीने 5 महीने में चलते हैं। इसका रीज़न ये होता है, हम आपको 8th के साथ साथ 9th भी पढ़ाते हैं, एसएससी में 10th भी पढ़ाते हैं। जैसे ही आप उस स्कूल में जाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे जो कंपटीशन मिलेगा, वहाँ पे जो आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बट जो बच्चे 1-2 महीने की तैयारी करके चले तो जाते हैं, बट अगर पढ़ाई समझ नहीं आती, फिर उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। इसीलिए हमारा बैच की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग है, ताकि वहाँ के भी हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने वहाँ पे टॉप भी करा है और क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते भी हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब मोर पार्ट ऑफ वाटर, मतलब जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देयर थ्रू। अब प्लांट जो होता है ना, प्लांट, वो प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो किसके थ्रू करता है? देखो हम सभी को पता है प्लांट में क्या जरूरी होती है, रूट हेयर। एक्चुअली रूट हेयर तो ये सही है, बट रूट हेयर में क्या, तो ध्यान रखना हमारे जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, जाइलम। क्या होते हैं, जाइलम। ये क्या करते हैं, ये वाटर एंड मिनरल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट। वहीं पर हमारा जो फ्लोएम है, क्या है हमारा फ्लोएम, वो किसका ट्रांसफर करता है, फूड का एंड न्यूट्रिएंट का। ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है कि जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। जाइलम जो होता है हमारा वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड और न्यूट्रिएंट को। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम हमारे रूट्स में। यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो आपसे बोला एड्स। बेटा ये टॉपिक में भी अगर मैं बताऊं, आपने एड्स बहुत बार सुना होगा और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कभी कभार आता भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो हम सभी को पता है, आपने हॉस्पिटल वगैरह देखा होगा, तो HIV एड्स होता है। क्या होता है, HIV एड्स। तो किसके थ्रू फैलता है, एक वायरस होता है, किसके थ्रू, HIV। अब कभी कभार एग्जाम में एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो क्या होता है हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो एड्स की फुल फॉर्म होती है आपकी। ऐसी HIV की क्या होती है, HIV की भी पूछ लेता है। ये जिसके थ्रू फैलता है हमारा एड्स, HIV के थ्रू, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो कौन सा वायरस होता है एड्स को फैलाने में हेल्प करता है, HIV। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पर डी तो है ही नहीं डेफिशिएंसी के लिए, तो डी क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है इसके अंदर। HIV फॉर्म में याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एक लेटेस्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, तो बोल सकता है जो एड्स दिवस है जो, वो कब मनाया जाता है, वो ध्यान रखना, वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बेटा, 1 दिसंबर को। और ये कैसी बीमारी है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। कैसी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो सेक्स के थ्रू फैलती है। तो एड्स के बारे में ना ऐसे पढ़ा। चलते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भरा, देखो अब ये कह रहा है मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। मलेरिया कौन करता है, ये एक तो मलेरिया का पूछता है आपसे, और एक किसका पूछता है आपसे, डेंगू का। तो ध्यान रखना, जो मलेरिया जो कॉज करता है वो कौन करते हैं, मेरी फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। बट फीमेल एनाफिलीज कैसे, तो ध्यान रखना, जो हमारे पैरासाइट होते हैं ना, क्या होते हैं, पैरासाइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट को प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं,
प्लाज्मोडियम। ये होते हैं जो क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करने में हेल्प करते हैं, ध्यान रखना। इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो डेंगू होता है, डेंगू वो कौन कॉज करता है, तो ध्यान रखना फीमेल एडीज। कौन करता है, फीमेल एडीज। फीमेल एडीज कौन कॉज करता है, हमारा डेंगू। और मलेरिया कौन करता है, हमारा फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो मक्खियां होती है ना नॉर्मली, उसमें क्या होता है पैरासाइट, जो क्या कहते हैं उनको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। समझ आया बेटा। मैं आपको एक ही बार बोलूंगा बार बार, जैसे ही मुझे समय मिलता है, बच्चे बहुत आपके व्हाट्सएप पे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर और वीडियोस बनाओ और बनाओ। बेटा जैसे ही समय मिलता है हमारे, वैसे आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। अभी भी देखो रात को अराउंड 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस हैं, 9-9 घंटे ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद पढ़ाई भी है, ठीक है। और जो एसओएससी के बैचेस चल रहे हैं उनकी 3-3 घंटे भी क्लास होने वाली है। तो समय बहुत कम होता है, जैसे ही घंटे का समय मिलता है, आधे घंटे का समय मिलता है, आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आते हैं। बस आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करें और जो अपने दोस्त यार हैं, ठीक है, उनको शेयर जरूर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहा है कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो देखो विटामिन बी और सी जो होते हैं ना, ये सॉल्युबल होते हैं, यानी कि क्या होता है पानी में घुल जाते हैं। पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनसे होने वाली कुछ बीमारियों के, तो सभी को पता है बी से कौन सी होती है, बेरी बेरी, और सी से कौन सी होती है, स्कर्वी, और ए से कौन सी होती है हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये भी ध्यान रखना, ए बी सी से बीमारी कौन सी होती है, ए से कौन सी होती है हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, बी से कौन सी होती है, बेरी बेरी, और सी से क्या होती है, स्कर्वी। यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमसे पता है, डिफेंस हमारी बॉडी में कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का नाम फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 13 डेज से लेके 20 डेज तक। और ये कैसी होती है हमारी, ये कलरलेस होती है। क्या होती है, कलरलेस। और ये क्या करती है हमारी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, डिफेंस करती है। डिफेंस किससे करती है, जो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं और जो वायरस वगैरह होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं उनसे बचाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर मैं इसमें और बताऊं तो देखो लिवर, लीवर को ध्यान रखना बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, ठीक है। और ये कहां पर स्टोर होता है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और बाइल जूस किसके डाइजेशन में, डाइजेशन करता है बाइल जूस आपका फैट का। किसका करता है, फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। समझ आया। एंटी और ब्लड तो आपको पता ही है, ब्लड क्या है हमारा, अब यहां पर जगह नहीं है, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। और हमारी एंटीबॉडीज तो पता ही है, एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज फॉर्म करती है ताकि डिफेंस किससे कर सके, बैक्टीरिया से और वायरस से। जो आउटसाइड बैक्टीरिया वायरस जो बीमारी कॉज करते हैं ना, उनसे बचा सके, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। यानी क्या क्या, यानी इन शॉर्ट ये आपसे कहना चाहते हो, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि क्या क्या नीडेड होती है जो ग्रीन प्लांट होता है शुगर को बनाने। भाई शुगर उनके लिए क्या है, उनके लिए फूड है। क्या ये फूड, प्लांट का फूड है। यानी क्या है, ये ग्लूकोज ही तो अभी मैंने रिएक्शन बताई थी आपकी, ये वही तो है। तो क्या क्या चाहिए होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। रिएक्शन ये याद कर लो भाई, CO2 चाहिए, रूट से पानी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए हमें। तो हमारा फूड बन जाएगा C6H12O6। ये जो शुगर है, ये शुगर है, और O2 निकल जाएगी प्लस एनर्जी। हमें तो आता ही है, हम लिख देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए,
सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, यानी क्या चाहिए हमें, ऑल ऑफ द अबव। ये इसके सारे आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। समझना बेटा, डी ऑप्शन। मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, अगर मैं आपको एसएससी की तैयारी कराऊं तो 1 महीने में ऐसा हो नहीं सकता कि आप एग्जाम क्लियर ना कर पाओ। मेन टॉपिक मुझे पता है कौन से एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस हमने खुद क्लियर किया है अपने समय पे, बट दिक्कत ये है क्या आप 1 महीने में तैयारी करके वहां कंप्लीट कर पाओगे उन बच्चों से। वहाँ बच्चे जो आते हैं 90-95 वाले आते हैं, आपको 9th में कंसेप्ट काफ़ी अप लेवल का पढ़ाया जाएगा, आपकी नॉलेज इस तरीके से होनी चाहिए 9th और 10th की, साथ ही साथ 8th में। टाइम हमारे जो बैचेस का वो इसीलिए ड्यूरेशन लॉन्ग है, बच्चों को बहुत सिखाए रहते हैं 6 महीने में क्या तैयारी करा रहे हैं। उस तैयारी का मेन रीज़न ये होता है ताकि आपको 9th और 10th का पढ़ा सकें। लास्ट ईयर बच्चे हमारे जो उन्होंने एसएस स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, ठीक है। आपको ये बोलूँगा समय मिलते ही आपके लिए जरूर वीडियो बनाई जाती है, आपके पेपर तक हम आपके साथ हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको तुरंत समझा जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, इन ह्यूमन बॉडी फैट स्टोर्ड। अब ह्यूमन बॉडी में देखो कहां पर फैट स्टोर होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, एडिपोज टिश्यू। एक क्या होता है हमारे एक बॉडी में, एक एडिपोज टिश्यू है जो क्या काम करती है, फैट को स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑर्गन, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारी बॉडी में। भाई हमारी बॉडी में एक ही ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन और हेल्प करता है, और वो कौन सा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप छोटी आंत भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, इसमें हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और इसमें विली होती है, क्या होती है, विली, जो क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं अपने सरफेस एरिया को कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि जैसे तो न्यूट्रिशन क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है विच इज प्रोटोलिटिक एंजाइम, पहला फर्स्ट प्रोटोलिटिक एंजाइम टू एक्ट ऑन प्रोटीन। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रोटीन पर हमारा ट्रिप्सिन भी वर्क करता है और पेप्सिन भी, बट दोनों में दिक्कत क्या है, उसने खुद ही बोल दिया फर्स्ट, पहले कौन एक्ट करता है प्रोटीन पे, तो पहले हमारा करता है पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन। और पेप्सिन कहां पाया जाता है, हमारा स्टमक में। किसमें पाया जाता है, स्टमक में। और कैसे मीडियम में वर्क करता है ये, एसिडिक मीडियम में। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। जो हमारे फूड में जो HCl जो होता है, जो हमारे स्टमक में HCl होता है ना, वो फूड को क्या बनाता है, एसिडिक बना देता है और जर्म्स को भी किल करता है, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, उस पर एक्ट कर सके। सबसे पहले पेप्सिन, देन क्या होता है जो ट्रिप्सिन होता है, ये भी प्रोटीन पे एक्ट करता है, लेकिन कौन से मीडियम में, ये अल्कलाइन मीडियम में। और अल्कलाइन मीडियम क्या होता है बेटा, बेसिक मीडियम। क्या होता है, क्या होता है हमारा बेसिक मीडियम। ये हमारा एसिडिक मीडियम होता है और ये क्या होता है, हमारा बेसिक मीडियम होता है, ये ध्यान रखना। पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में वर्क करेगा। समझ आ रहा है बेटा, तो समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसे आपके 9th का 10th का जितना ही मटेरियल है आपका सारा धीरे धीरे आएगा, जैसे समय मिलेगा आपके लिए बनाई जाएगी। और ये मेरा वादा है, नेक्स्ट ईयर से आपके प्रैक्टिकल्स, आपकी लाइव क्लासेस सारा सब स्टार्ट हो जाएगा, और साइंस का, मैथ का धीरे धीरे, और टीचर्स भी लाएंगे SST के इंग्लिश के लिए, उन सभी के लिए एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे इसको। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है किसकी वजह से जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट आते हैं, किसके डाइजेशन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्ट करते हैं तो आते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, या प्रोटीन को, या फैट को, देवा। तो ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट आते हैं वो किसके डाइजेशन की वजह से आते हैं, प्रोटीन की वजह से आते हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट फॉर्म होते हैं, जो हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
कह रहा है वेयर डज, कहां पर डाइजेशन ऑफ स्टार्च मैमल्स में स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, हमारे स्टार्च का डाइजेशन पहला माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है मैंने बताया था आपको, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं कौन सा, हमारा एमाइलेज, जो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये बात करें डेडोनम क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, पहला जेजनम, डेडनम और ईलम, उसमें से सेकंड पार्ट है हमारा कौन सा, डेडोनम। ईसोफेगस, सभी को पता है ईसोफेगस क्या होता है, जो हमारे माउथ को स्टमक से क्या करती है, कनेक्ट करती है ईसोफेगस। इसमें कौन सा मूवमेंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मूवमेंट होता है इसके अंदर, पैरालास्टिक मूवमेंट। कौन सा बेटा, पैरालास्टिक मूवमेंट, जो क्या करता है, ये ईसोफेगस क्या करती है, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, जिसमें से फूड क्या होता है हमारा, पुश आउट होता है कहाँ पे, स्टमक की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति है उसको उल्टा कर दिया और हम उसको फूड खिला रहे हैं, मतलब कुछ भी खिला रहे हैं, तो खाना स्टमक में जाएगा नहीं जाएगा, यानी सर उसका नीचे है पैर ऊपर है, तो खाना उसके पेट में जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका आंसर है यस, खाना स्टमक में ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा ईसोफेगस है जिसमें मूवमेंट होता है वो खाने को क्या करता है, पुश आउट करता है कहाँ पर, स्टमक की तरफ। समझ आया बेटा, चलिए। और स्टमक तो सभी को पता ही है, ठीक है। स्टमक में हमारी एक ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये क्या 3 चीज सीक्रेट करते हो, ध्यान रखना हमेशा। पहला तो पेप्सिन सीक्रेट करती है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आपको मैंने बोला, साइंस या फिर मैथ हो, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, और 11th 12th के लिए केमिस्ट्री हो, हमारे होते हुए किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। साइंस में तो कोई भी क्वेश्चन नंबर गलत जाएगा, चाहे एग्जाम हो, चाहे फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर इसका स्कूल का एग्जाम हो, ठीक है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। पहली साइंस की वीडियो डाली है एसएससी के लिए, इससे जो सेकंड वीडियो आएगी उससे ज़्यादा बेहतरीन आएगी, फिर थर्ड, धीरे धीरे वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। वीडियो का टाइम रहेगा हमारा, वो रहेगा कुछ वीडियो 1 बजे अपलोड होंगी 1 PM पे, और कुछ वीडियोस अपलोड होंगी आपकी रात को 8 बजे, ठीक है। ये 2 टाइम पे वीडियो अपलोड करी जाएंगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें एंड दोस्तों से ज़्यादा को शेयर करें। थैंक यू।